दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो सखियां का अगला भाग। पद्मा का उपन्यास जैसा खत तो आपने पढ़ा ही था। आइए देखते हैं चंदा क्या लिखती है। काशी 5/1/26। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई उपन्यास पढ़कर उठी हो। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ सीख गई, मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठकर बातें करती हो, मेरी समझ नहीं आता। मैं तो कभी ना कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। उस गरीब के साथ तुम कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं? अपने विचारों में इतने मग्न हैं कि उनकी रुचि ही नहीं रही। संभव है वह कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हों, कोई थेसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों। कौन कह सकता है। तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो कि उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत है। तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन विनोद से दिल खोलकर बातें क्यों नहीं कर लेती। संदेह को जितनी जल्द हो सके दिल से निकाल देना चाहिए। संदेह वह चोट है जिसका उपज जल्द ना हो तो नासुर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहाँ चली आती? तुम शायद कहो कि तुम ही क्यों नहीं चली आती, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वह हरदम मेरे सामने बैठे रहे, लेकिन रात के 12 बजे से पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए तो सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई क्या बच्चे को डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे वो उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करना, उनकी पूजा के लिए चौकी बिछाना। वह स्नान कर लेती है तो उनकी धोती छाँटती हूँ, वह लेटती है तो पैर दबाती हूँ, और जब वह सो जाती हैं तो पंखा झेलती हूँ। वह मेरी माता है, उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुए हैं जो मेरे प्राणधार हैं। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर ना जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसते दिया करती हैं। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है, पर मुझे मालूम नहीं वह क्या दोष है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों नंदों से रूपवती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, आनंद मुझे चाहते हैं, तो बहन ये मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी का भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वह पछताती हों कि मुझे बहू क्यों बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन न लूँ। 1-2 बार तो मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं। दोनों नंदें अकारण ही मुझसे जलती रहती है। बड़ी ननद जी तो अभी कलोर है, उनका जलना मेरी समझ नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भाभी से कुछ पढ़ लिख लेती, कुछ सीखने की कोशिश करती, पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने में ही आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों नंदें लज्जित होंगी। हाँ, अभी वे मुझसे बिचकती हैं। मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने का कोई अवसर नहीं देती, मगर रूप का क्या करूँ? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहरा दी जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ, मैंने यहाँ आकर श्रृंगार करना भी छोड़ दिया। मैले कुचली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकुड़े। पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी। उसमें कोई पुस्तक बड़ी सुंदर है, उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना ना दे दे। दोनों नंदें मुझे देखते रहती हैं कि मैं क्या करती हूँ, कब बैठती हूँ, क्या बोलती हूँ, मानो 2-2 जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मज़ा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें दूसरा कोई काम न है।
गुस्सा तो ऐसा आता है कि कई बार झिझक दूं, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही तो है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझी को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात को आलोचना और कुतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। यह काशी वाले लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास जी को रोज़ गंगा स्नान करने जाना होता है। बड़ी ननद भी उसके साथ जाती है। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों का कितना मजाक बनाया करते थे। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियाँ भी एक दूसरे की निंदा चुगली करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं जैसे वे जो कभी पूजा ना करती हों। खैर, अब मुझे भी धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे दादा ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वार बनवा दिया है। वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहाँ जाती हूँ और अब यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उन विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतःस्थल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी और श्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक नहीं है। नंदे अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं तो स्वाभाविक है। दुखी तो इस बात से होती हूँ कि दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा जिधर से इसकी कोई संभावना न होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ढंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते हैं। वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ वह केवल दिखावा है, कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे सिमटाए से रहते हैं। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानो वह कोई अनाधिकार चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले कुचले कपड़े पहने हुए आदमी उज्ज्वल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता हो, वही दशा इनकी है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वह दिल में ही दिल पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं कि मैं अपने भाग्य पर रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं कि मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया। आनंद के मन से शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से यह दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती कि मुझे कुरूप ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननद जी का मन नहीं रखती तो उनकी आँखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक्त ही हो जाएंगे। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना। मुझे आनंद बाबू से उतना प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मैं उनकी ओर आंख उठाकर ना देखूं। मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं। मैं देखती हूँ वह किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नज़रों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं। तो जी चाहता है कि जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच लाऊं, मगर एक तो डर होता है किसी की आंख पड़ गई, और इससे भी बड़ा डर यह होता है कि कहीं आनंद इसे कौशल ही ना समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज़ उड़ाते हैं। अगर प्रेम उपहार स्वरूप वह ढेले की कोई चीज़ दें तो मैं उसे आँखों से लगाऊं, लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं, अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा।
समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वैश्याएं के लिए है, कुलवंती तो प्रेम को हृदय भी में संचित रखती हैं। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया, तुम पढ़ते पढ़ते उब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी। परसों यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा। चंदा फिर लिखती हैं, बहन क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुश्किलों से यह थोड़ा सा समय निकाल सकी हूँ। मैंने अभी तक आनंद के घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात की या ननद जी ने कोई ताना दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुँचाऊँ। इसके सिवा कि गृह कलह उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा। इन्हीं जरा जरा सी बातों को ना पेट में डालने से घर बिगड़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात है, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूँ और ईश्वर से मनाती हूँ कि वह आगे ना बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतज़ार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वह रात भर ना आए तो तुम रात भर बिजली जलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बिजली बंद कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। ना जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ ना होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? यह अंधेरा क्यों पड़ा है? हाय, इस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी तो बात बन जाती, मगर मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो तो गुल कर दी। तुम रात भर ना आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहेगी? तो अब तो जला दो, मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूँ। मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मोमबत्ती जला लिया करूँगी। कौन मुफ्त में घुड़कियाँ सहे। आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली है कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूँ, अंधा तो नहीं हूँ। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूँगा। तुम नसीब की खोटी हो कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास को कि तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरफ फेरती, तुम्हें हाथों के लिए रहती। मगर यहाँ चाहे प्राण ही दे दे, किसी के मुंह से सीधी बात न निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती भी तो मेरी ही है। व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा, इसमें क्या बुरा कहा? मुझे समझाना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गिरह बांधूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुजरना होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हें अब मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी को साफ साफ कह दूंगा। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूँगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। मेरे मुंह में आग लगे, कहाँ से बत्ती की बात कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे न सास जी से कोई शिकायत है न ननद जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी भी कह दें तो मुझे सब्र करना चाहिए। आनंद ने रूंधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या उन्हें कोई स्वर्ग की देवी चाहिए? तुम डरो मत, मैं खामखा लड़ूंगा नहीं, मगर हाँ इतना अवश्य कह दूंगा कि जरा अपने मिजाज को काबू में रखे। आज अगर मैं 200-400 रुपये घर लाता तो कोई चू ना करता। कुछ कमा कर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही न था। मुझ जैसे मंद बुद्धि को, जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था? बहन जी को ना जाने क्या सूझी है, तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई है। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं तो एक दिन में ठीक कर देता। बहन, उस वक्त तो मैं किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि वह कब उबल पड़े।
मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान कर सकती हो क्या? मुझ पर कितनी ही मार पड़े मुझे रोना ना चाहिए, जबान तक न हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ न सुनेंगे, कुछ न देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वह मेरे विचार में, मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हों। आज मुझे मालूम हुआ कि यह कितने क्रोधी हैं। अगर मैंने जरा सा पुचार दिया तो रात ही को वह सास जी की खोपड़ी पर जा पहुँचते। कितनी युवतियाँ इसी अधिकार के गर्व में अपने को भूल जाती है। मैं तो बहन ईश्वर से चाहा तो कभी ना भूलूंगी। मुझ पर इस बात का इल्ज़ाम लगेगा कि मैंने घर तबाह कर दिया। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तबाह हो जाएगा। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। तुम्हारी चंदा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सुनेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।